गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो होगी वो लव रीडिंग पे बेस करेगी। हम देखेंगे कि यू वर्सेस देम, यानी आपकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस और माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं आप अपने पार्टनर को। और वर्सेस देम मींस आपके पार्टनर की एनर्जी, मैसेजेस, थॉट्स, इंटेंशंस और उनके एक्शंस और फीलिंग्स उनकी क्या है। तो ये यू वर्सेस देम है, डेफिनेटली ये लव रीडिंग होगी। इट कुड बी नो कांटेक्ट, बिकॉज हम यू वर्सेस देम में यही तो चेक करना चाह रहे होंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है और आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। और ये डिपेंड करता है कि आप हो सकता है नो कांटेक्ट में ना भी हों। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ऑलराइट। और सेकेंडली ये कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस करें। अननेसेसरीली अपने ऊपर मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डेक्स शफल्ड थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर शफल कर लूँगी और फिर जो है वो आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले आपकी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। राइट, ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे। सबसे पहला कार्ड जस्टिस, फिर आया था द एम्परर एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, और राइट। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम आपके पार्टनर के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर वो अनफोल्ड हो गए तो मैं उसको सामने रख दूंगी, और अगर अनफोल्ड नहीं हुए तो मैं उसको उल्टा करके रख लूँगी। ठीक है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। ओके, ये अनफोल्ड हो गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, 2 कार्ड्स नहीं, 3 कार्ड्स आ गए। 3 कार्ड्स नहीं ले सकते हम लोग, 1 एट अ टाइम। ओके, ये अनफोल्ड ही रखती हूँ मैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। ओके, इसको भी अभी अनफोल्ड कर देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले आपके कार्ड्स, द जस्टिस, एम्परर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर हैं, जो इतने दिनों से एक कंफ्यूजन और एक दो सिचुएशंस में या दो बोट्स में अपने आप को, दो कश्तियों में शिकार समझ रहे थे, आप उस कंफ्यूजन से बाहर आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने अपनी पावर को जान लिया है, आपने अपनी वर्थ को जान लिया है, आपने अपनी सुपीरियॉरिटी को जान लिया है, आप अपने अपनी डोमिनेंसी को जान लिया है। और ये डोमिनेंसी और ये सुपीरियॉरिटी आपको डिवाइन की तरफ से मिली है। आप अपनी पोजीशन में, अपनी पावर में बैलेंस मेंटेन करने में बड़े ही सक्सेसफुल साबित हुए हैं। बहुत दिनों से आपको लग रहा था कि जैसे आपको किसी दो लोगों के कंपैरिजन में डाला हुआ है, दो सिचुएशन में डाला हुआ है, दो रिलेशनशिप में डाला हुआ है। किसी को आप पे फोकियत दी जा रही है, यानी प्रेफरेंस दी, प्रायोरिटी दी जा रही है, और आपकी कुछ अपनी ही सोचें थीं। लेकिन आपने अपने साथ वर्किंग करके, अपने ऊपर वर्किंग करके, अपनी वर्थ को, अपनी पोजीशन को, अपने टेम्परामेंट को और अपनी एनर्जी को जानते हुए अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट किया है, और डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है। आपने हकीकत को ढूंढने के लिए कि ट्रुथ क्या है, वो आपने किसी पर्सन से नहीं मैनिफेस्ट किया, आपने वो डायरेक्टली डिवाइन से मैनिफेस्ट किया है। और इस वक्त मुझे आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। लग रहा है कि जैसे आपने काफ़ी अरसे तक
काफ़ी अरसे से मुराद इट कुड बी अ मंथ और टू, आपने बहुत मेंटल पेन जो है वो मेंटली आप बड़े ट्रबल में रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप अपनी पूरी पावर में आ चुके हैं। विद दिस जस्टिस आई मस्ट से कि आपके ऊपर इस वक्त सही मायनों में जैसे कहना चाहिए ना, ये लिब्रा की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है हमारे पास। ये मतलब आप एक लीडर होते हुए, आप सिचुएशन को देखते हुए आपने अपनी पावर को जो है वो सही मायनों में यूज़ किया कि मैं इतने सारे एरियाज़ में इतना पावरफुल हूँ, लेकिन मैं इस सिचुएशन में आकर जो है वो कैसे स्टक सा हो गया। और इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर सारी हकीकतें, लोगों की, सिचुएशन की, हालात की, सब ऑटोमेटिकली रिवील हुई, और आपने जितना पेशेंस से, जितना खामोशी से और जितने सब्र से आपने ये टाइम गुजारा, उसका उसका रिवॉर्ड जो है वो आपको जो है वो मिला है। और आप बहुत पावरफुल मुझे इस वक्त लग रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर भी लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोग टैरो रीडिंग देखते बहुत हैं, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आपने शायद अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, या आप कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिस्टिक वर्क में ज़रूर इन्वॉल्व हैं ये जिसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी अगर ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आई थिंक आपने इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया है, और आपको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में रिश्ते जो हैं वो फिज़िकली या टेंजिबल फॉर्म में मौजूद हों। इफ़ इट आप देखें यहाँ पे भी टैरो कार्ड का वो है। आप अगर कुछ विजुलाइज करके, कुछ सोच के, आपका पार्टनर आपके पास नहीं है और अगर आप उसको विजुलाइज करके खुश रहते हैं, आप उसके अंदर कोई ऐसी टॉक्सिसिटी, उस इमेजिनेशन और उस विजुलाइजेशन में कुछ नहीं बेयर करते, तो आप उसमें भी खुश हैं। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत कुछ प्लान किया है, बहुत कुछ प्लान किया था, या बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, और आपका ये फेथ और आपका ये बिलीफ है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल हैं कि आपकी तरफ अपने पार्टनर को लेकर जो इमेजिनेशंस हैं, उन मेमोरीज़ में, उस इमेजिनेशंस में रहकर जो पीस आपको मिलता है, तो आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, मेंटली इस बात पे राज़ी कर लिया कि ओके फ़ाइन, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई मेरे पास रहना चाहता है, नहीं है, तो मैं अपने विजुअलाइजेशंस में या अपने इमेजिनेशंस में उसको रख के जो है वो खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। इसीलिए यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। आई थिंक यू आर वेरी डिफेंसिव, और आप बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल तैयार हैं कि अगर आपकी तरफ कोई आएगा, आपको कोई टॉक्सिसिटी दिखाएगा, आपको अगर कोई तंग करेगा, आपसे कोई सिली टॉक्स करेगा, आप किसी का बुलशिट सॉरी लेने के लिए तैयार नहीं, और आप बहुत डिफेंसिव हुए हैं, बिकॉज आपने अपनी खुशी जो है ना, वो अपनी खुशी ढूंढ ली। अगर खुशी आपकी अकेले रहने में है और कुछ सोचों और यादों के साथ गुजार के खुश रहने में, तो यू आर ओके विद इट, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। ये आपकी इस वक्त की करंट एनर्जी है। तो मुझे आप इस वक्त अपने बड़ी पावर में नज़र आ रहे हैं, आप मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ये सबसे पहला कार्ड रिवील हो गया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हम, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आ रही है, कोई यहाँ पर अपना सेल्फ केयर पे बहुत वर्किंग कर रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। अगर आपके पार्टनर की इस वक्त ओवरऑल एनर्जी देखी जाए, तो ओवरऑल अगर एनर्जी में वो बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सफिशेंट, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा भी हो रहा है कि उनको किसी की जो है वो इस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि कोई उनको कुछ प्रोवाइड करे, कुछ दे। उनकी लग्जरी, उनके फाइनेंशियल कंफर्ट, उनका मटेरियल, सब लिहाज से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अबंडेंट है। शायद इसी वजह से उन आपको जो है वो ये भी महसूस हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो कोडिपेंडेंसी होती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। दूसरी बात ये, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, आई गेस के आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात की जाए, तो ही और शी इज़ वेरी नर्चरिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गोल ओरिएंटेड, बहुत ही खूबसूरत। अगर फीमेल हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, अगर मेल हैं तो बहुत ही हैंडसम हैं।
अपना बहुत ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है, बहुत पीस ऑफ माइंड में है। आपने शायद अभी थोड़े अर्से पहले काफ़ी मेंटल पेन बेयर किया है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे इस वक्त बहुत ही काम एंड क्वाइट और बहुत ही अपनी पोजीशन में बहुत ही ग्राउंडेड और स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। लोग उनकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी ब्यूटी को देख के, उनके ऑरा को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की इस वक्त बात करूं कि वो किस एनर्जी में हैं, तो लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स आई गेस उनके अपने ख़ुद के कुछ प्लान्स हैं जो कि बड़ी क्लैरिटी पे बेस्ड करते हैं, और वो उन प्लान्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल रेडी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। विद दिस टावर कार्ड आई फील कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी लड़ाई हुई है जो कि जिसने या तो इनको, आपके पार्टनर को, बड़ा तरीक़े से, जिसे कहना चाहिए, हिला दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ है, या तो उनकी कोई अवेकनिंग ऐसी हुई है जिसमें उनकी जो एक फॉल्स फाउंडेशंस थी, या उनके जो कोई ऐसे टेम्पररी बिलीफ सिस्टम सेट हुआ था, वो कुछ ऐसे लोगों पे शायद रिलाई कर रहे थे कि जो उनको बहुत कुछ शायद स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं। शायद उनकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था, और वो सारे जो ट्रस्ट हैं वो उनके टूटे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, अपने आप को नहीं छोड़ा, और बड़ा अपने आप को कंपोज रखा, और उन्होंने इस टावर मोमेंट को अपनी लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, और उसको वापस से, उससे उन्होंने, इस टावर मोमेंट से उन्होंने जो सीखा है, उसको, उसी सीखने की ट्रांसफॉर्मेशन वो इस पोजीशन में आए हैं। तो दिस शोज़ के आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपकी कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, इनकी कोई फॉल्स फाउंडेशन थी, नहीं थी तो हुई है। आपका कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था जिससे आप बाहर आए हैं और आपने अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई किया है। इनकी कोई ऐसी फॉल्स फाउंडेशन थी जिसको इन्होंने फेस करके, उससे जो मैसेज सीखा, उसमें इन्होंने अपनी पोजीशन और अपनी वर्थ को जाना है। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आप दोनों मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जो है वो एक दूसरे को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप भी, मतलब आप मुझे ज़्यादातर इमेजिनेशंस में और अपनी थॉट्स में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज यू फील हैप्पी एंड पीसफुल इन इट। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी जगह पर, जिसे कहना चाहिए ना, डटे हुए और अड़े हुए वाली बात है। तो दिस इज़ समथिंग गुड। पोजीशन तो दोनों की अच्छी लग रही है, लेकिन जो ये ज़रूर है कि आप एक मेंटल प्रॉब्लम से गुजरे हैं, और इनकी लाइफ में कोई हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ज़रूर हुई है। लेट्स सी मोर। आपकी फर्दर एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, प्लीज़ गिव अस स्टार्स। मेरे व्यूअर के लिए कार्ड्स दीजिए। ओके, प्लेफुलनेस, ऑलराइट। उनके पार्टनर के लिए कार्ड दीजिए। ऑलराइट, एक कार्ड रिवील हुआ है, गाइडेंस। सी, बिल्कुल जैसे आपका देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि आप इस वक्त अपनी फुल पावर में हैं, आपको जस्टिस आपने मैनिफेस्ट किया, आप चाहते थे कि आपको इंसाफ मिले, वो हुआ है। आप विजुअल्स में और इमेजिनेशंस में ही रहकर आप खुश हैं, और यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी भी यही शो कर रही है कि यू वांट टू लिव फ्रीली। Now you are not codependent or depending on anyone. You are independent and you want to enjoy this freedom. You want to enjoy this young feeling. आपको अगर डांस करने का मूड हो रहा है तो आप डांस भी करना चाह रहे हैं आपकी। और जब आप इस प्लेफुल एनर्जी में हैं तो यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, नॉट विद इन योर सेल्फ बट इन योर सराउंडिंग्स टू। आपके पार्टनर की, जैसे मैंने कहा था कि इस टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला, और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया है। या तो आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन हर और इन हिज लाइफ, अदरवाइज़ उनको ऑटोमेटिकली डिवाइन से कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। अपने आप को उन्होंने गार्डेड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, और इतना ज़्यादा किसी के ऊपर ओपन नहीं है, बिकॉज फॉर श्योर अगर टावर मोमेंट से उनको कोई लेसन मिला है तो हर लेसन के साथ अपने अंदर एक गाइडेंस होती है।
तो योर पार्टनर इज़ गोइंग थ्रू अ गाइडेंस एज वेल एज योर ओन एनर्जी इज़ कंसर्न. यू आर इन अ वेरी प्लेफुल मोड. और मज़ीद देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है. प्लीज़ हमें मज़ीद का गाइड कीजिए. प्लीज़ हमें मज़ीद गाइड कीजिए. ओके, चेंज. ओके, और यहाँ पर भी आ गया है फ्लावरिंग. ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. पहले आपका देख लेते हैं. चेंज की बात आई है. नंबर 10 है, बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है. ये एक तरीके से द व्हील होता है, द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी लक का कार्ड होता है. यिंग एंड यांग की भी बात आ रही है. इस फेज़ ने जिसमें आप अपनी पावर में आए हैं, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो था, जिससे जो मैं शुरू से बातें कर रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में अपने आप को जानने का एक साइकिल कंप्लीट किया है. और अब आप जिस चेंज में, जो आपने चेंज को एक्सेप्ट किया है, ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेकर आ गया है. आप अब ये नहीं है कि आप लाइफ के साइकिल में घूमते हैं. अब पूरी ओवरऑल जो लक है ना, वो आपके साथ घूम रही है. आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे इस कार्ड में देखते हुए लग रही है, समटाइम्स आपको डिज़ी भी फील होता होगा कि सब कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो होता रहता है. लेकिन इस वक्त आपने जो चेंज की बात है ना, आपने इस वक्त ये नोटिस आपको करना है कि अब आपकी लाइफ में वो कोई वही थंडर स्टॉर्म वाली बात नहीं है. अब जो भी चेंज आपकी लाइफ हो रही है, या आपके सोचने का नज़रिया बदला है, चेंज हुआ है, लोगों को समझने का नज़रिया जो बदला है, अब की जो चेंज है वो आपको बड़ा पावरफुल बना रही है. अब आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो ये पर्सन जो है वो किस तरह से इतना कूल, काम, सुकून से जो है वो बैठा हुआ देख रहा है. और वो उसके स्पेक्टिकल्स आप देखेंगे, उसके माथे पे भी स्पेक्टिकल्स हैं, और उसके एक स्पेसिफिक उसके पास जो है वो एक और वो है ग्लास कह लें, या एक मैग्नीफाइंग, जिससे वो एग्जैक्टली जो चीज़ प्रोजेक्ट हो रही होती है वो भी देख सकता है. तो आपकी तो इस वक्त फर्दर एनर्जी बहुत अच्छी है. अब ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो आपके पार्टनर इस वक्त जैसे गाइडेंस है, ये गाइडेंस इनको बहुत ब्यूटीफुल बना रही है. जैसे मैंने आप ये कार्ड देखें, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपनी सेल्फ केयर पर, अपने सेल्फ लव पे बहुत काम कर रहे हैं. बिकॉज आप देखिए हर तरफ से एक ब्यूटी, एक यानी अपीलिंग, एक अट्रैक्शन, एक किसी को, आई डोंट वांट टू कोट दिस वर्ड, बट जैसे लोग इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे बहुत आपके पार्टनर के अंदर मुझे लग रहा है कि लोग उनको देख कर इस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं. आप ये देखिए तीनों कार्ड्स में द लेडी इज़ सो प्रिटी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त अपना ख्याल रख के लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, फाइंडिंग द राइट मीनिंग ऑफ लाइफ, और यहाँ पर भी आप देखें फ्लावरिंग की बात है. हो सकता है आपके पार्टनर को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है उनको ज्वेलरी बहुत पसंद हो सकता है मतलब इस वक्त सबसे अच्छी बात आपके पार्टनर की लाइफ में जो मैंने कहा था ना, उनको लेसन मिला है. आप इस कार्ड में नोटिस करें, ये एक ट्यूलिप पर इतनी ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई है. यानी कि अगर आपके पार्टनर को किसी ने इतना कोई उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी इंडिपेंडेंट हैं, या मर्द हैं या औरत हैं, कि वो कीचड़ में भी, जिसे कहते हैं ना, कीचड़ में भी कमल का फूल जो है ना, वो फूल ही होता है. जो एक्चुअल फूल होता है वो फूल ही होता है. उसकी खुशबू कोई नहीं रोक सकता. उसकी खूबसूरती, या उसके ऊपर जो नज़र पड़ती है, उसकी खूबसूरती को कोई बदसूरती में नहीं बदल सकता, चाहे उसके ऊपर कितनी ही गंदगी या उसकी कितनी ही कैरेक्टर असैसिनेशन कोई भी क्यों ना कर रहा हो. तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत सी बात है. आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी ट्रू सेल्फ और अपनी सोल की प्योरिटी की वजह से उनको कोई लेट डाउन नहीं कर सकता. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको कोई उनके मुतालिक मिसगाइड भी कर रहा है, लेकिन ये कीचड़ जो है, या ये ट्यूलिप जहाँ पर है, ये इसी बात को सिंबलाइज कर रहा है कि आपके पार्टनर के मुतालिक अगर कोई भी कुछ भी बोले, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट इनफ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू नो कि आपके पार्टनर इस तरह के नहीं हैं. एटलीस्ट आप अगर पार्टनर के साथ नहीं हैं, लेकिन आपका दिल तो, आपकी इंस्टिंक्ट या आपकी गट फीलिंग तो ये बात कहती होगी ना.
तो आपके पार्टनर का इस वक्त जो है ना एक ओवरऑल ऑरा जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है. लेट्स सी कि आपकी और क्या इस वक्त आपके लिए गाइडेंस या मैसेज है. आपके पार्टनर के लिए निकालते हैं कार्ड. सर्विस. ओके. हो सकता है इस वक्त इनकी फैमिली में कोई आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, या आप किसी की सर्विस कर रहे हो. किसी को रिसेंटली हो सकता है आपको किसी की हेल्थ के मुतालिक कोई न्यूज़ मिली हो, और कुछ लोगों को ये पर्सन जिनकी सर्विसेज में आप इस वक्त इंगेज हैं, वो किसी को बुलाने के लिए किसी को याद कर रहे हैं. कोई ना कोई सर्विस है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप सर्विस करें ताकि आपको मज़ीद मुझे इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है कि आपको कोई ऐसे एक्टिविटी करनी है जिसमें किसी की वेलफेयर वाली सर्विस करके आपको पीस मिले. और या हो सकता है आपने इस वक्त ऐसा कोई काम किया भी हो, तभी आपका इमीडिएटली जो सोचने का जो वो है ना, जो शिफ्ट है, वो उसने बड़ी पॉजिटिविटी आपको दी है. इंस्टिंक्ट. ओ माय गॉड. अभी मैं देखें ये बात कर रही थी आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट की, और यहाँ पर ये मैसेज आया. सी, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर शीप है और यहाँ पे वुल्फ है. आप दोनों तरीके से देखें तो यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह के एनिमल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में या आपके पार्टनर की सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कि भेड़ेनी वाली मिसाल कहते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर कुछ चढ़ाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ और हैं. और आई थिंक जो मैंने कहा था कि आपके पार्टनर ने कोई ना कोई लेसन सीखा है, वो लेसन शायद यही है कि उन्होंने अपने सर्कल के लोगों को फ़िल्टर कर लिया है कि कौन उनके साथ जेन्युइन है और कौन उनके साथ फेक हैं. और ये फ्लावरिंग की बात और ये बात बिल्कुल एक दूसरे से मिल रही है कि किस तरीके से अगर उनकी रेपुटेशन को कोई ख़राब करना चाहे तो एटलीस्ट आपकी इंस्टिंक्ट या उनकी ख़ुद की जो इंस्टिंक्ट है, उनकी ख़ुद की जो गट फीलिंग और जो बिलीफ सिस्टम है, वो उनको कभी भी उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने नहीं देगा. लेट्स सी अगर आपके पार्टनर आपने पार्टनर के लिए क्या रोमांटिक मैसेज है या लव मैसेज है. सबसे पहले आपकी तरफ से मैसेज, क्या गाइडेंस आती है रोमांटिकली आपके लिए. अब आपके पार्टनर के लिए it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. See, with this service card, I guess कि आपके लिए यही मैसेज है कि आप किसी के लिए भी सर्विस करें, किसी के लिए भी कोई एक्सरसाइज करें, तो आई गेस आप जो भी काम करेंगे इट विल बी सेफ फॉर यू. बिकॉज आप जो काम खुद से करना चाहेंगे उसमें आपकी विलिंगनेस की एनर्जी और उसका लेवल अलग ही होगा. तो it will automatically be positive for you, right? Retreat. It's time to disconnect from the world. I think your partner is missing you. With this card, I feel that the time which you both have spent together, she or he wants to have that time again. और ये जो टावर मोमेंट आया, उनको गाइडेंस मिली, वो अपने पोजीशन में स्ट्रॉन्ग हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं. लोग उनकी रेपुटेशन को ख़राब करना भी चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, गाइडेंस उनको मिल रही है. तो एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि दे वांट टू रीलिव. वैसे तो ये एक वेडिंग कपल है, तो हो सकता है किसी की एनिवर्सरी आने वाली हो, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था. और उस एनिवर्सरी पे वो प्लान करें कि शायद वो उसी तरीके से उस दिन को स्पेंड करें जैसे उन्होंने अपनी शादी वाले दिन किया था. अदरवाइज़ द पॉइंट इज़ कि इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. शायद बहुत दिनों से आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए थे, तो आपके पार्टनर इस बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड एन्जॉय, राइट.
सो ये आप लोगों की यू वर्सेस देम आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए बस मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी वर्थ जानी है, तो इस पे थम्स अप, पावर में रहें। आपके पार्टनर के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया, जो भी बुरा मोमेंट आया, उसने जो उनसे लेसन लिया और अगर उनको कोई राइट डायरेक्शन, तो थम्स अप फॉर दैम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। बाय बाय।